दिल्ली धोबी सभा के अध्यक्ष के नेतृत्व में दिल्ली के मुख्यमंत्री महोदय की योजनाओं को और दिलासा चाहते हैं। दिल्ली में वह भी समाज को मजदूर एवं धोबी घाटों को मशीनरीकरण को लेकर आज धरना प्रदर्शन किया। इन लोगों की गई मांगे हैं। वह भी समाज की ओर से अध्यक्ष का कहना है कि हम लोगों को जो कहा गया था वह पूरा नहीं हुआ, उसी को लेकर हम लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगे दिल्ली सरकार के सामने रख रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं दिल्ली धोबी सभा के अध्यक्ष सुरेश कुमार क्या कुछ कहते हैं। आप सुनकर अंदाजा लगा सकते हैं वह भी समाज के संगठनों के लिए क्या कुछ उनकी मांग है। आइए आपको सुनाते हैं। के ऊपर देख रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा जी जब स्वास्थ्य आप खराब होने ही नहीं देंगे, जब आप उसके लिए व्यवस्था कर दोगे तो स्वास्थ्य खराब ही नहीं होगा। फिर आपको इतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। इतना आपने मोहल्ला क्लिनिक में कर ही दिया है। मोहल्ला क्लिनिक में जाओ जहाँ जरूरत नहीं है, कितना वहाँ लगा हुआ है, टाइल्स पत्थर ये वो मॉडर्न सिटी बना रहे हो। दिल्ली को पूरी को मॉडर्न सिटी बना रहे हो। और हम कहते हैं बननी, देखो मॉडर्न सिटी है या नहीं है, लेकिन ये सरकार तो कहती है, सरकार तो कहती है, सरकार कहती है हम मॉडर्न सिटी बना रहे हैं। नहीं, मानना ना मानना हमारे, हम तो देखो एक बात कर रहे हैं कि अच्छी मॉडर्न सिटी बने, सारे शहर बने, ठीक है। हर समुदाय के लोगों को, हर समाज के लोगों को उसका फायदा मिलना चाहिए, लेकिन हमारे समाज के लोगों को भी मिले। उस सिटी के अंदर हमारी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। मांगे क्या है, कितनी मांगे हैं? हमारी मांगे इस वक्त तो 4-5 मांगे ऐसी हैं जो मेन प्रमुख है। क्या मांगे हैं आप? एक तो पक्के प्रेस थड़े बनाए जाए तेजी से, ये नहीं कि कछुआ चाल से 2 आज बना दिए, 3 साल बाद विधायक ने कहा इधर कर देता हूँ। एक के लिए वो भगाते फिर रहे विधायक लोग हमारे को, एक दुकान के लिए। दूसरी जो हमारे जो धोबी घाट है उसके ऊपर मशीनीकरण होना चाहिए, ऑटोमेटिक प्लांट्स लगे, उसका अच्छी तरीके से वहाँ पे कार्य हो सके। उनके लिए बेचारे जो धुलाई गंदे पानी में करते हैं, जिसमें अभी भी कीड़े हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। अभी आप देखेंगे उसमें कीड़े पड़े हुए पानी में, उसमें धोने में भी वश है। और धोबी घाट रमेश नगर की बात करता हूँ, रमेश नगर धोबी घाट है 12 नंबर, उस घाट के ऊपर बाहर से ताला ही लगा दिया। धोबी बना है 76 लाख हमने मंजूर कराया और उसको घाट को बनवा दिया, उसमें बाहर से ताला लगा दिया, उसमें धोबी को घुसने नहीं देते। चाहे रोड पे चलता वो कुत्ता घुस जाए, लेकिन धोबी नहीं। विधायक से बात नहीं होती? विधायक से बात होती है, वो कोर्ट में केस डाल रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बात होती है। हम कहते हैं कि वहाँ कम से कम पानी की व्यवस्था की जाए, उनका पानी काट दिया। तीसरी मांग कौन सी? तीसरी मांग हमारी ये है कि दिल्ली के अंदर एक दिल्ली धोबी कल्याण बोर्ड बनना चाहिए, जिसके तहत हम जो है अपने सारे कार्य सुलभ तरीके से कर सकें। अब हम जाते हैं सीएम साहब से मिलने, 2-2 साल तक का समय नहीं मिलता हमारे को। हम जाते हैं अपनी बात रखने के लिए मंत्री के पास, तो वहाँ हमारे को समय नहीं मिलता। तो हमारे को ये समय मिले, अगर ये बोर्ड बनेगा तो छोटी मोटी समस्या उसमें हमारे समाज का ही व्यक्ति उसके अंदर बैठेगा भी, वो उसका डिसीजन भी बताएगा कि इस तरीके से उसको करना है। तो ये हमारी एक मांग है कि एक धोबी कल्याण बोर्ड बने। और ये जो दुकानें हमारी अलॉटमेंट के लिए पड़ी हुई हैं, प्रेस थड़े हमारे ऐसे हैं जो अभी अलॉट ही नहीं हुए हैं, पिछले 6 सालों से अलॉटमेंट नहीं हुई है, ना उनका 10 सालों से, और ना उनका किराया जा रहा है। जो उनका जो फी लेते हैं, मासिक फी लेते हैं, वो भी नहीं जमा हो रही है। हमारी मासिक फी जमा हो और हमारा किराया जमा हो और हमारी अलॉटमेंट होनी चाहिए उसकी। क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार, अध्यक्ष दिल्ली धोबी सभा। सर, आज दिल्ली के सड़कों पे, विधानसभा रोड पे धोबी समाज सारे आए हुए हैं, क्या कहेंगे, क्या मांगे हैं आपके? क्या नाम है आपका? सर मैं तो ये कहूँगा ये कोई मुद्दा नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं मांग रहे, ये अपनी बेसिक बुनियादी चीज़ मांग रहे हैं, जिसका आश्वासन खुद केजरीवाल साहब ने अपने मुख्यमंत्री काल में ही दिया था। उन्होंने ही अपने विधायकों से मंजूरी लेकर कैबिनेट नोट तैयार करा था, जिसकी स्वीकृति एलजी साहब ने दी थी। और उन्होंने कहा था कि हम हर विधानसभा के अंदर धोबी सभा को जो उनकी जरूरत है, जो जरूरी मांग है, उसका पूरा करेंगे। उसमें सबसे पहली मांग प्रेस थड़ा थी। क्या पूरी हुई? नहीं हुई नहीं। जब तक सारी विधानसभाओं में धोबी समाज के प्रधान ने सारी लिस्ट उनको दे दी है और उनको पूरी आज़ादी दे दी है कि हर विधायक स्वच्छता से इनमें से निर्णय कर लेगा कौन प्रेस कर रहा है, कौन सड़क से जुड़ा हुआ है, उसको प्रेस करा दे दो। क्या नाम है आपका? रवि वर्मा। जी, आप लगातार प्रधान बने हुए हैं धोबी समाज में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज लगातार आप नारेबाजी कर रहे हैं दिल्ली सरकार के खिलाफ। हमारा सरकार के खिलाफ तो वैसे ही प्रोटेस्ट हो गया, क्योंकि जब हमारे अधिकारों का हनन होने लग गया
हमारे कार्य नहीं किए जा रहे। 70 में से 65 विधानसभा ऐसी है जहाँ पे पक्के प्रेस थड़े नहीं बनाए गए। हमारे घाटों का आधुनिकीकरण नहीं किया गया, उसके ऊपर मशीनीकरण आज भी हम विवश हैं उसी भट्टियों के अंदर धोने में। आज़ादी के 76 वर्षों बाद 77 वर्षों बाद भी हम आज उसी गंदे पानी के अंदर भट्टियों में धोने को विवश हैं, जिससे बीमारी फैलती है, जिससे हमारे जो बच्चे हैं वो बीमारी के ग्रास हो रहे हैं, ग्रसित हो रहे हैं। तो हमारे को ये देखना है, सरकार को ये देखना है, वो कूड़ेदान पे इटालियन पत्थर लगाती है सरकार, उसके लिए फंड आ जाता है, पटरियों को सजाने के लिए वो फंड आ जाता है, हर चीज़ के लिए उनके पास फंड है, और धोबी समाज के लिए भी फंड है, लेकिन उसको कार्य नहीं किया जाता, यूडी के अंदर पड़ा रहता है। सुन नहीं रहे हैं क्या? केजरीवाल जी ने सुना है, केजरीवाल जी के पास हम गए, कई बार गए, लेकिन पिछले 2 साल से हमारी कोई सुनवाई किसी भी प्रकार की नहीं हो अभी रही। कह रहे हैं आप सुना है, अब कह रहे हैं सुन के ही तो ये कैबिनेट में पास किया। मतलब आश्वासन दिया गया आप लोग? आश्वासन नहीं, कैबिनेट में पास किया है। हाँ। 2018 में कैबिनेट नोट निकला जिसमें 70 विधायकों ने साइन किए, LG ने साइन किए, और ये कैबिनेट नोट जब पास होके आता है तो केंद्र सरकार से भी पास होके आता है। तो जब सब चीज़ें हमारे लिए कर दी गई और हमारे को कैबिनेट नोट की कॉपी हमारे पास है, सब चीज़ें हमारे पास है, कागज़, आज हो सकता है हम उसकी होली भी जलाएं यहाँ पे, तो हमारे पास सब कुछ है, हर चीज़ है, उसके बाद हमारा कार्य क्यों नहीं हो रहा? आज पटरी के ऊपर प्रेस करने को क्यों विवश है अपने केंद्र सरकार से मांग है या राज्य सरकार से मांग है? मांग तो राज्य सरकार से, लेकिन जो कैबिनेट पास करती है वो केंद्र सरकार को भेजना पड़ता है, जो सिस्टम है। अच्छा, आपकी भेजा नहीं है अभी? भेज दिया, पास हो गया, रिलीज हो गया, 2018 में हमारे को लेटर मिल गया। दिक्कत आ रही है, विधायक सुनवाई नहीं करते, अपने चहेतों की दुकानें बना देते हैं। अच्छा। उनके घर होते हैं, घर के साथ में उसी के घर के साथ दुकान बना देते हैं। उसका क्या फायदा उसके घर के साथ दुकान बनाने का? एक श्यामलाल, उसको जरूरत है दुकान की, वो पटरी के ऊपर बैठा है। भाई भतीजावाद भी हो रहा है और पूरी तरह तानाशाह रवैया हो रहा है। विधायक भगा देता है, काय का नेता है, धोबी समाज का नेता, ये इस तरीके से हमारे साथ व्यवहार हो रहा है, और हम फिर भी उसको सह रहे हैं कि ठीक है, कोई नहीं, विधायक है हमारे, कह रहे हैं, बता। लेकिन एक हर चीज़ की एक सीमा होती है। अब उस सीमा को ये लांघ रहे हैं, जब ये सीमा को लांघेंगे तो हम भी अपने अधिकारों के लिए प्रजातांत्रिक तरीके से अपने अधिकार, आगे सुनवाई नहीं होगी। अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी तो ये आंदोलन सड़कों तक पहुंचेगा, हर विधायक तक पहुंचेगा। 70 विधायकों का हम घेराव भी करेंगे, जो विधायक ने काम किया है उसकी प्रशंसा करेंगे, और जिस विधायकों ने काम नहीं किया है हम उनका घेराव करेंगे, और सरकार का भी करेंगे, जगह जगह पे करेंगे। पहले हमने दिल्ली सचिवालय पे किया, उसके बाद 2016 में सचिवालय में करके 18 में हम कैबिनेट पास करवा के लेके आए। 18 में कैबिनेट पास हुआ। 2024 में चुनाव आ रहे, क्या उसका भी प्रभाव पड़ेगा? नहीं, हमें चुनाव से कोई हमारा आप कोई लोग क्या वोटों का भी बहिष्कार करेंगे? वोटों का बहिष्कार तो वो समय बताएगा, वो हमारा जो पंचायत बैठेगी उसमें फैसला लेंगे। लेकिन कि अगर ये हमारा दिल दुखाएंगे, कोई भी व्यक्ति या सरकार या कोई भी पद पे बैठा हुआ हमारा दिल दुखाएगा, तो हम उसका जरूर कुछ ना कुछ तो अपना ऐलान करेंगे, और चुनाव से पहले भी करेंगे। और चुनावों से हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ये तो एक गरीब के अधिकार की बात है, उसकी रोजी रोटी की बात है। माताएं बहनें अगर वो किसी दुकान के अंदर 6x8 की दुकान के अंदर प्रेस करे और उसके ऊपर मीटर लगा हो बिजली का, तो उसका जीवन यापन अपने आप सुधरता है, उसके बच्चों की लाइफस्टाइल बदलती है। इन्होंने तो वैसे ही, मेरी मनीष जी से भी बात हुई थी, जब पीछे हम उनसे मिले तो वो कहने लगे पहले मैं बीमारी पे उस पर देख रहा हूँ, उस पर क्या नाम उस